दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर बेशक कई सालों तक राज किया हो, लेकिन हमारे देश पर कब्जा करना ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना आसान भी नहीं रहा है। ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश पर कब्जा करने के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने की कोशिश करना शुरू किया था, तो उस वक्त भारत के कई महान राजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन्हें तगड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे थे। वहीं भारत को ब्रिटिशों के चंगुल से निकालने के लिए साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। इस संग्राम के दौरान कई राज्यों के राजाओं ने अंग्रेजों का सामना किया था, लेकिन अंग्रेजों के सामने ये स्वतंत्रता संग्राम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया था। वहीं इस स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोगों ने अपनी सारी ताकत लगा दी। लेकिन उस वक्त भारत के भिन्न भिन्न भागों के राजाओं में एकता नहीं होने के कारण अंग्रेजों की जीत हुई थी। आज भी जब इस स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है, तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। तात्या टोपे ने न सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई समेत कई राजाओं की भी मदद की थी। वहीं आज की इस वीडियो में मैं तात्या टोपे के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गाँव येवला में हुआ था। ये गांव नासिक के निकट पटोदा जिले में स्थित है। वहीं इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था और ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट बताया जाता है, जो कि महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ पर कार्य करते थे। इतिहास के अनुसार उनके पिता बाजीराव द्वितीय के गृह सभा के कार्य को संभालते थे और वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के काफी खास लोगों में से एक थे। दोस्तों, तात्या टोपे के कुल कितने भाई बहन थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह उनसे युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर के बिठूर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार का सामना करने वाले बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे। वहीं बताया जाता है कि बिठूर में जाकर बाजीराव द्वितीय ने सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया था। वहीं तात्या टोपे के पिता भी अपने पूरे परिवार के सहित बाजीराव द्वितीय के साथ बिठूर में जाकर रहने लगे थे। जिस वक्त तात्या के पिता उनको बिठूर लेकर गए थे, उस वक्त तात्या की आयु महज 4 वर्ष की थी। बिठूर गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध करने का प्रशिक्षण ग्रहण किया था। तात्या के संबंध बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ काफी अच्छे थे और इन दोनों ने एक साथ शिक्षा भी ग्रहण की थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि तात्या टोपे का नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा। तो दोस्तों, तात्या टोपे जब बड़े हो गए थे, तो पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ पर बतौर मुंशी रख लिया था। वहीं मुंशी बनने से पहले तात्या ने एक और जगह पर भी नौकरी की थी, लेकिन वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद उन्हें पेशवा जी ने ये जिम्मेदारी सौंपी। इस पद को तात्या ने बखूबी से संभाला और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने राज्य के एक भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ा। वहीं तात्या के इस काम से खुश होकर पेशवा ने उन्हें एक टोपी देकर सम्मानित किया था और इस सम्मान में दी गई टोपी के कारण उनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। वहीं लोगों द्वारा उन्हें रामचंद्र पांडुरंग की जगह तात्या टोपे कहा जाने लगा। कहा जाता है कि पेशवा जी द्वारा दी गई टोपी में कई तरह के हीरे जड़े हुए थे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की क्या भूमिका रही थी। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा हर साल पेशवा को 8 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके परिवार को यह पेंशन देना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहब को उनका उत्तराधिकारी मानने से भी मना कर दिया। वहीं अंग्रेजों द्वारा लिए इस निर्णय से नाना साहब और तात्या काफी नाराज थे और यहाँ से ही उन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। साल 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने लगा, तो इन दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन उस समय उन दोनों की हार हो गई थी। हालांकि इस हमले के बाद भी नाना साहब और अंग्रेजों के बीच कई और युद्ध हुए, लेकिन उन सभी युद्ध में नाना की हार ही हुई। वहीं नाना साहब के कुछ समय बाद कानपुर को छोड़ दिया और वो अपने परिवार के साथ नेपाल में जाकर रहने लगे और कहा जाता है कि नेपाल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। वहीं अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद से कानपुर को अंग्रेजों को कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन हेवलॉक नामक अंग्रेज अधिकारी ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से धावा बोल दिया और इस जगह पर ही तात्या टोपे अपनी सेना के साथ थे।
इस हमले में एक बार फिर तात्या टोपे की हार हो गई थी, लेकिन तात्या टोपे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और वहाँ से भागने में सफल हो गए। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। दोस्तों जिस तरह से अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, वैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र को भी उनके संपत्ति का वारिस नहीं माना। वहीं अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या काफी गुस्से में थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। कहा जाता है कि तात्या पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई को जानते थे और ये दोनों मित्र थे। साल 1887 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हर व्यक्ति को चुप कराना चाहते थे। साल 1887 में सर हेरोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर दिया था और जब ये बात तात्या टोपे को पता चली तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद रानी और तात्या टोपे कालपी चले गए, जहां पर जाकर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने आगे की रणनीति तैयार की। तात्या टोपे जानते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए उनको अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। अंग्रेजों का सामना करने के लिए तात्या टोपे ने एक नई रणनीति बनाते हुए महाराजा जयाजीराव सिंधिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। तात्या के इस कदम से अंग्रेजों को काफी धक्का लगा और उन्होंने तात्या टोपे को पकड़ने की अपनी कोशिश को और तेज कर दिया। जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गयी और उन्होंने अंग्रेजों से खुद को बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं तात्या टोपे के संघर्ष के बारे में। तो अंग्रेजों ने अपने खिलाफ शुरू हुए हर विद्रोह को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ तात्या टोपे अभी तक नहीं लगे थे। ब्रिटिश इंडिया तात्या को पकड़ने की काफी कोशिशें करती रही, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते रहे थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं तात्या टोपे की मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों तात्या टोपे जैसे चालाक और महान व्यक्ति को पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। तात्या ने लंबे समय तक अंग्रेजों को इतना परेशान करके रखा हुआ था। वहीं तात्या की मृत्यु को लेकर ये दो बातें कही जाती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि तात्या को फांसी दी गई थी, वहीं कई पुराने सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक तात्या को फांसी नहीं दी गई थी। कहा जाता है कि तात्या जिस वक्त पाड़ौन के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और नरवर के राजा मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को तात्या टोपे होने की सूचना दी गई थी। वहीं तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में उन्हें दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य के साल 1909 में ली थी। तात्या ने राजा मान सिंह के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया था और उनको फांसी दे दी। तात्या के जिंदा होने के सबूत समय समय पर मिलते रहे हैं और तात्या टोपे के भतीजे ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि तात्या टोपे को कभी भी फांसी नहीं दी गई थी। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं तात्या टोपे से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी के बारे में। तो दोस्तों तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 150 युद्ध लड़े थे, जिसके चलते अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था और उनके करीब 10,000 सैनिकों की मृत्यु इन युद्धों के दौरान हुई थी। तात्या टोपे ने कानपुर को ब्रिटिश सेना से छुड़वाने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन उनको कामयाबी मई 1857 में मिली और उन्होंने कानपुर पर कब्जा भी कर लिया। हालांकि ये जीत कुछ दिनों तक ही थी और अंग्रेजों ने उसे वापस से कानपुर पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं तात्या टोपे के जीवन पर बने नाटक और फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों तात्या टोपे की जीवन को छोटे पर्दे पर भी दर्शाया जा चुका है और जी टीवी पर आने वाले कार्यक्रम झांसी की रानी में अभिनेता अमित पचौरी ने तात्या टोपे की भूमिका निभाई थी। वहीं इसी साल अभिनेत्री कंगना रनावत की एक फिल्म भी बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है और ये फिल्म झांसी की रानी के जीवन पर आधारित है और इस फिल्म में अभिनेता अतुल कुलकर्णी तात्या टोपे की भूमिका निभाएंगे। इस फिल्म का शीर्ष मणिकर्णिका झांसी की रानी रखा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा दिया गया सम्मान के बारे में। तो तात्या टोपे द्वारा किए गए संघर्ष को भारत सरकार द्वारा भी याद रखा गया और उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस डाक टिकट के ऊपर तात्या टोपे की फोटो बनाई गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क भी बनवाया गया है, जहां पर इनकी एक मूर्ति लगाई गई है ताकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी उनको कुर्बानी याद रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।